अलाउद्दीन भाई मुरैना वाले से गुजारिश है कि वो अपनी बात रखे शॉर्ट में। अलाउद्दीन भाई अहमदाबाद दूर से हमारे साथ ही आए हैं, हमारे ब्रदर को उनसे गुजारिश, उनका इस्तकबाल करेंगे। कालू भाई ऊपर, इतनी दूर से आप चल के इस्तकबाल करेंगे हम आपका। आए हैं कालू भाई, ये बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है। अयूब भाई, मयूब भाई, अब मयूब भाई कहाँ हैं अहमदाबाद वाले? आप भी आ जाएं भाई। मयूब भाई, आप बोले अलाउद्दीन भाई। मंच पर बैठे तमाम मुफ्ती साहब, मौलाना और मेरे सदर साहब, मैं यहाँ की आवाम यानी राजस्थान की तमाम आवाम को अपना सलाम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मंच पर उन्होंने बोलने का मौका दिया। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था, इसीलिए सब लोगों को मौका नहीं मिल पाया और सभी लोग अगर बोलने को आ जाएं तो मीटिंग पता नहीं कब तक चलेगी और कितना समय इसमें लगेगा। इसीलिए समय को देखते हुए मीटिंग को विराम की ओर है और मैं अपनी बात सिर्फ इतनी रखना चाहता हूँ। मेरा मेन जो काम है वो ये है, मेरा मेन मकसद है, मैं बोलना समाज में हुई गलतियों पर को छोड़कर सबको साथ लेकर चलने पर है। मेरा मेन मकसद समाज में हुई गलतियां और सभी को साथ लेने पर चल है। अक्सर हम गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं, क्यों? ऐसा ही है ना, हम हमेशा दूसरों में कमी देखते हैं, कभी खुद में देखी है? खुद में भी तो देखना चाहिए। गलती उसने क्यों की, उसकी कोई वजह भी होगी। गलती उसने की, उसके मन ने गलती करने पर मजबूर किया या परिस्थितियां ऐसी आ गई कि वो गलती करने पर मजबूर हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी कदम उठाता है तो उसकी कोई ना कोई वजह रहती है। उसके हमेशा दो पहलू रहते हैं, आप एक पहलू से ना देखें। हमेशा हर बात के दो पहलू रहते हैं और हर पहलू की एक वजह रहती है। जब तक आप वजह नहीं जान लेते, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या तोहमत नहीं लगा सकते। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर हम गलतियां ढूंढने पर आ जाएं तो दो गलतियां अगर ढूंढने गए तो 1000 गलतियां हमें इंसान के अंदर नजर आएंगी और दूर ढूंढने गए तो 5 नजर आएंगी। अगर हम दो गलतियां किसी इंसान के अंदर ढूंढने गए तो हमको 2 नहीं 1000 नजर आएंगी और अगर हम दूर ढूंढने गए तो बहुत 5 नजर आएंगी। जिससे गलतियां होती हैं वो इंसान है और जिससे गलतियां नहीं होती वो रब्बुल आलमीन है। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप ये क्यों भूल जाते हो कि मेरे नबी ने ये फरमाया है कि अगर कोई तुमसे माफ़ी मांगे या अपनी गलती का इजहार करे तो आप माफ़ कर देना, आपकी इज्जत कम नहीं होगी। अगर आपकी इज्जत कम होती है तो कल कयामत के दिन मैं आपको आपकी इज्जत वापस कर दूंगा। लेकिन हम इंसान है ना, अपनी फितरत से वापस तो नहीं आएंगे, बाज तो नहीं आएंगे। हमारी आदत में है, हमेशा नीचे दूसरे को दिखाना हमारी आदत में है। ये आदत हमको छोड़नी होगी। हमको एक मंच, एक समाज, एक झंडा और एक रंग और एक ही मकसद के लिए काम करना होगा। क्या हम एक नहीं है? क्या हमारा समाज एक नहीं है? क्या हमारा मकसद एक नहीं है? हाँ, इरादे अलग हो सकते हैं, मकसद एक ही है, मंजिल एक है। सब यहाँ अगर आज बैठे हुए हैं तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है, समाज से बुराई को खत्म करना। अब 4 बिंदु से कर लो या 40 से कर लो या 14 से कर लो, शुरुआत जैसे कर लो वैसे अच्छी है। हमने 1 से शुरू की थी, फिर 60 हुए, फिर 800 हुए, आज 2000 हुए और यहाँ भी इंशाल्लाह बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर हम 1 से शुरुआत नहीं करेंगे तो 1000 कहाँ से इकट्ठा करेंगे? अगर हम 1 से शुरुआत नहीं करेंगे तो 1000 कहाँ से इकट्ठा करेंगे? आपने तो बोल दिया कि 50 बिंदु कर लो, 150 बिंदु कर लो। अगर हमने शुरुआत की है
तो कुछ सोच समझ के ही की होगी। आप उस टाइम पे अगर हमारे पास आते, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, तो हम आपकी हर बात का इस्तकबाल करते, आपकी हर बात का इस्तकबाल करते, और इंशाअल्लाह करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन उनकी वजह रहती है, और उस वजह को आपको समझना होगा, आपको नहीं, हम सबको समझना होगा। ऐसी बात हमारे सामने आई, हम रात को ही गाड़ी लेकर गए, वकील साहब को मालूम है। अरे हमें क्या जरूरत थी यार, हमें क्या जरूरत थी जो हम वहां जा रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से इस मुहिम को कोई विराम ना लगे, किसी भी प्रकार से इस मुहिम में कोई हलचल ना आए, किसी भी प्रकार से इस मुहिम में कोई ऐसा फसाद पैदा ना हो जाए कि ये मुहिम यहीं जब्त हो जाए। जो चालू करता है उसको बहुत मेहनत लगती है, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको दर्द भी बहुत होता है। जिस दिन आप किसी एक लड़की के जहाँ किसी लड़की के संबंध, बिगड़े हुए संबंध को बनाने जाएंगे, तब आप उनकी बातों को सुनेंगे, दोनों धनियों की, दोनों पार्टियों की जब बातों को सुनेंगे, तब आपको एहसास होगा, और फिर आप उनका राजीनामा करेंगे, और फिर वो संबंध कोई तीसरा व्यक्ति तोड़ दे, तो अब आपको एहसास होगा कि कितनी मुश्किल से हमने इनको जोड़ा था, आज फिर कोई बिगाड़ पैदा करने आ गया। तो ऐसी बातें ना करें। हमारा समाज एक है, हमारा मंच एक है, हमारा मकसद एक है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि चाहे वो आगरा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, मैं ये कहता हूँ कि चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई रंगरेज समाज का घर मौजूद है, तो वहाँ जो बात हो वो एक ही बात हो और एक ही मकसद हो, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे कोई भी वजह हो। हमको सिर्फ एक मकसद और एक मुहिम पे काम करना है। हमको दो समाजों की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा होशियार है, अगर वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो मैं सबसे पहले उसके साथ चलने को तैयार हूँ, कोई जाए चाहे नहीं जाए। अगर उसके लिए काम धंधा, अगर पैसा कुछ छोड़ना पड़े या तोड़ना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए, वो चल के तो दिखाए भाई। जब चलोगे तब पता चलेगा। दुकानों में ताले डालने पड़ते हैं भाईजान, काम धंधे छोड़ने पड़ते हैं, हमारी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आज कौम हमको पीछे नजर आ रही है। बाकी कौमों से हमारी कौम हमको बहुत पीछे नजर आ रही है। हमको दर्द होता है अगर कोई बच्चा आईपीएस बन के आता है, तो हमको तकलीफ होती है कि फलानी कौम से कोई बच्चा आईपीएस बन के आ गया। हमको खुशी होगी जिस दिन हमारी कौम से भी कोई आईपीएस बन के आएगा। लोगों के दर्द को समझो, लोगों की तकलीफ को समझो। बातें बिगाड़ना आसान है, 2 मिनट लगेंगी, मजमा खराब हो जाएगा। और अगर बनाने गए ना तो सालों लग जाएंगी ये मजमा बनाने में। और 26 साल लग चुकी हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली हैं। 26 साल लग चुकी हैं, आपकी आंखें नहीं खुली हैं। और आप ये चाहते हो कि आने वाली नस्ल इसी प्रकार से रहे या और गड्ढे में जाए, तो ये आपको मुबारक हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, हमारे साथी हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे, और आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए दिन रात अगर एक करना पड़े, तो हम सबसे आगे नजर आएंगे। आपको बता दें इस मंच से। और मैं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा पूरा समाज इसी उम्मीद, इसी मकसद के साथ आगे बढ़े। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। अल्लाह